ओम पद्माय नमः। ओम लक्ष्मी नमः। ओम कमलाय नमः। ओम कांताय नमः। ओम कामाक्षी नमः। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। पोस्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुल्लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, मां लक्ष्मी का, मां बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुल्लक टिप्स से हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का लाइव निःशुल्क समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुल्लक टिप्स से पिछले 13 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 3 जुलाई सन 2026। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि रहेगी। दोपहर 11:20 तक रहेगी आज तृतीया तिथि। उसके पश्चात चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए आज चतुर्थी व्रत किया जाएगा। आप सभी दर्शक ध्यान रखिएगा, चौथ का व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। चंद्रोदय का समय रात्रि 9:52 पर रहेगा। आज सर्वार्थ सिद्धि योग नामक अति शुभ योग भी विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज पूर्वाह्न 10:49 से दोपहर 12:31 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज के दिशाशूल। शुक्रवार को आपके शहर से पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़े से जौ खाकर निकले। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:06 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:31 से दोपहर 2:16 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:38 से सूर्यास्त तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से दोपहर 12:58 के मध्य में रहेगा। गोधूली मुहूर्त सायकाल 7:07 से सायकाल 7:31 तक रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का, आज के पंचांग का, शुभ व्रत का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर, आपके सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? ध्यान रखो, जब मान लो तो हार है। क्या महाराज? जब मान लो तो हार है और जब ठान लो तो जीत है। इसलिए जीवन में मानना नहीं है, जीवन में ठानना है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। तो मानना छोड़ दो और ठानना शुरू कर दो। अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की ठान लीजिए। समाधान, गुड़ की चाय पीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? ध्यान रखो, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो कामनाएं हैं,
वो समुद्र की भांति हैं। इच्छाएं और कामनाएं समुद्र की भांति हैं, जितनी पूरी होगी उतनी ही लहरें और उठेंगी। आज ये हो गया तो महाराज कल भी वो भी मिल जाए, परसों वो भी मिल जाए, पहले रोज वो भी मिल जाए। इच्छाएं कामनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। जरूरत के मुताबिक ही अपनी इच्छाएं रखें और आज के दिन को शांति से बिताने का प्रयास करें। समाधान, केसर का दूध पीकर घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? जो भी काम करो पूरे मन से करो, पूरी लगन से करो, क्योंकि महाराज आधे अधूरे मन से, आधी अधूरी लगन से किए गए कार्य कभी सफल नहीं होते। तो इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेस पर्सन इन योर लाइफ, you have to put 200% efforts. Rest leave on the God. मौसमी बीमारी से बचना होगा। समाधान, टॉफियां बच्चों में बांटिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी कोटा से जुड़े हैं, प्रश्न पूछिए ओम प्रकाश जी। हाँ जी, नमस्कार। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा। हाँ सर, पंडित जी इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1974, 5 अगस्त सुबह 3:05 के बीच। 5 अगस्त या 5 अक्टूबर? सॉरी 5 अक्टूबर पंडित, 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर 1974 और सुबह 3:50। हाँ, मतलब 3 से 5 के बीच का टाइम है, एग्जैक्ट तो पता नहीं है। अच्छा, प्रश्न क्या है? गुरुजी, प्रश्न ये है कि हमारा धंधा भी बहुत अच्छा चलता है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन कर्जा बहुत हो रहा है, लोन चुकते ही रहते हैं, वो खत्म होते ही नहीं है और पैसा टिकता नहीं है। देखो, जहाँ तक ये आपके हस्बैंड की जन्म कुंडली का सवाल है, दो चीज़ें हैं। एक तो इनकी जन्म कुंडली में शुक्र नीच राशि का ही, शुक्र नीच राशि का हो तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी जो है उसका आना जाना लगा रहता है। तो क्या करें, शुक्रवार को 10 वर्ष से कम की कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है। कभी लिखने पढ़ने की सामग्री दे दी, कभी श्रृंगार सामग्री दे दी, कभी स्कूल बैग दे दिया, कभी पानी की बोतल दे दी। ऐसे 27 शुक्रवार तक एक एक कन्या को कुछ ना कुछ गिफ्ट देने का है। एक 6.25 रत्ती का या 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में धारण करना है। 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में सोने में धारण करना है। भूल कर भी जो है वो डायमंड नहीं पहनना है, डायमंड या डायमंड का सब्स्टिट्यूट भूल कर भी नहीं पहनने का है। दूसरी बात जो है, घर में खाना बनाते समय जो आपका मुख है वो पूरब दिशा की तरफ रखिए और हर अमावस को पितरों के नाम का भोग लगाएं। वर्तमान में गुरु की महादशा चल रही है, गुरु की महादशा में भी चंद्रमा का अंतर है। निश्चित तौर पे धीरे धीरे चीज़ें सही होंगी और जो है वो रसोड़े में जहाँ पानी का मटका भरती हो वहाँ प्रातः स्नान करके पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाइए। शुक्रवार को एक कटोरी गाढ़ी खीर बनाइए, बिल्कुल गाढ़ी खीर बना के एक दोने में रख के और कहीं पे भी आसपास में जहाँ कौवे दिखें उन कौवों को खाने के लिए रख दीजिए। निश्चित तौर पर पैसों का आना जाना रुकेगा, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा और जीवन में सुख शांति स्थिरता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। एक और कॉलर जुड़े हैं, लोकेश जी कोटा से जुड़े हैं। आपका प्रश्न पूछिए लोकेश जी। सर प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। मेरी पुत्री के बारे में जानना चाह रहा था। जी बताएं। उसकी जन्म तिथि है 26 जुलाई 2000 और समय प्रातः 8:36। जी बताइए, क्या कर रही है? बीकानेर। क्या कर रही है अभी? तब अभी वो ये जो है नौकरी कर रही है, पर ये अभी जो वर्तमान में जो जॉब कर रही है उससे संतुष्ट नहीं है। तो वो अपना एक व्यवसाय आरंभ करना चाहती है। तो आप एक तो वो, एक ये विवाह और आगे की का भविष्य किस तरह का रहेगा आगे, तो उस बारे में आप मार्गदर्शन प्रदान करें। देखिए लोकेश जी, जहाँ तक बिटिया की जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में बिटिया को गुरु की महादशा चल रही है। गुरु अपनी उच्च राशि के अंदर है, लेकिन कोई भी दशा अपनी अंतरदशा में शुभ परिणाम नहीं देती है। जैसे बुध में बुध, राहु में राहु, शुक्र में शुक्र, केतु में केतु, शनि में शनि,
वैसे बिटिया के गुरु की महादशा और गुरु का अंतर चल रहा था कब से, मई 2024 से, और वो अभी 30 जून 2026 को मात्र 3 दिन पहले ही कंप्लीट हुआ है। अब गुरु की महादशा और शनि का अंतर शुरू हुआ है। गुरु इसकी जन्म कुंडली में उच्च राशि का है लेकिन अस्त अवस्था में है, क्योंकि इसके चतुर्थ द्वादश भाव में 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं, गुरु, मंगल, सूर्य और बुध। सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठता है तो उसकी तेजी के कारण बाकी ग्रह अस्त हो जाते हैं। तो एक तो इसको येलो सफ़ायर, पीला पुखरास तुरंत प्रभाव से पहना दीजिए। इंडेक्स फिंगर के अंदर 5.25 रत्ती का पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग ज़्यादा करे, पीला खाने में ज़्यादा ले। और अब चूंकि गुरु में शनि शुरू हुआ है तो लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। अगले 3 साल इस बच्ची के जीवन के टर्निंग ईयर है। इसके विवाह का भी योग बनता हुआ दिखाई देता है, संबंध तय होता हुआ दिखाई देता है कि इस वर्ष के अंत तक नहीं तो अगले साल की शुरुआत तक इसके लिए संबंध आना शुरू हो जाएगा। और डेफिनेटली शी कैन बिकम ए सक्सेस बिजनेस वूमेन। यह अपना भी स्वयं का काम कर सकती है। मांगलिक है तो जब भी इसका विवाह करें योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके इसका विवाह करें। लव मैरिज की तरफ, पसंद की विवाह की तरफ नहीं बढ़े, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि मंगल इसके भाग्य स्थान का, मन के घर का स्वामी, भाग्य स्थान का स्वामी मंगल नीच राशि का है। मन बड़ा विचलित रहेगा, मन में बहुत सारी सोच चलती रहेगी। तो जो भी चीज़ हो शेयर करे। माता पिता से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता है, तो शेयर करे, अपनी हर बात को शेयर करे। लाल रंग से बिल्कुल दूर कर दीजिए इसको। मंगलवार का फास्ट रखे, हनुमान जी की आराधना करे, सुंदरकांड का पाठ करे। आप इसके नाम से कम 7 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाइएगा। बाकी जन्म कुंडली अच्छी है, बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है वो काफ़ी परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। पीसीआर ध्यान देखिएगा एक बार टीपी को, क्या काफ़ी फ़र्क होता हुआ दिखाई देगा। तो बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और हमारा आशीर्वाद आपकी बेटी के साथ है, तो निश्चित तौर पे उसको बेनिफिट दिखाई देंगे। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की। 3 राशियों की बात करिए। अगली 3 राशियों की बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं कि आज का दिन मौन रहकर गुजारने में भलाई रहेगी। आज का दिन मौन रहकर गुजारने में भलाई रहेगी, क्योंकि आपकी बातों का गलत अर्थ निकल सकता है। इसलिए आज का गुरु मंत्र क्या है? बोलना कम है और सुनना ज़्यादा है। समाधान, काली हल्दी की गांठ पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? अपनी लाइफ की, अपने कैरियर की सफलता को, अपनी लाइफ की, अपने कैरियर की सफलता को लेकर कभी भी अहंकार में मत आना। क्या महाराज? कभी भी अहंकार में मत आना, क्योंकि ध्यान रखो अहंकार ही पतन का कारण बनता है। नौकरी व्यापार में दिन अच्छा गुजरेगा। समाधान, हथेलियों पर थोड़ा सा घी लगाकर घर से निकलेगा, आपके दिन अच्छे गुजरेंगे। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? कि ध्यान रखें, अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। क्या महाराज? अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। तो कहना क्या चाहते हैं महाराज? कहना ये चाहते हैं कि जिंदगी की तपिश को सहन करना सीखिए। जब तक सोना तपता नहीं है तब तक वो निखरता नहीं है। इसलिए जिंदगी की तपिश को सहन करना सीखिए। समाधान, मंदिर गुरुद्वारे में तुअर की दाल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है। आज का वो लम्हा, वो पल, वो समय, वो दिन संवार लो जहां आज जिंदगी खड़ी है। कल किसने देखा महाराज? जो आज है वो अपना है।
और उसमें भी जो क्षण आज का अपने पास है वो अपना है, अगले क्षण का क्या भरोसा। तो भविष्य की चिंता में वर्तमान खराब नहीं करना, फ्यूचर की चिंता में प्रेजेंट को खराब नहीं करना। समाधान, हल्दी पाउडर जल में मिलाकर उससे स्नान करें, दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, न बोलना बड़ी बात है, न चुप रहना बड़ी बात है। न बोलना बड़ी बात है और ना ही चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना है और कब चुप रहना है, इसका विवेक रखना बड़ी बात है। कब बोलना है और कब चुप रहना है, इसका विवेक रखना बड़ी बात है। समाधान, माता के मंदिर में केसर की बर्फी का भोग लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज फालतू के खर्चे जीवन की रीत बिगाड़ सकते हैं। फालतू के खर्चे जीवन की रीत बिगाड़ते हैं और फालतू की चर्चा संबंधों की प्रीत बिगाड़ देती है। फालतू की चर्चा संबंधों की प्रीत को बिगाड़ देती है, इसलिए इधर उधर करने से बचिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। समाधान, ऑफ वाइट रुमाल पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, नौकरी व्यापार में दिन अच्छा गुजरेगा। साफ सुथरा काम करने का प्रयास कीजिए, पीठ पीछे किसी की भी बुराई नहीं करनी है। समाधान, तुलसी सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, एक अच्छी सोच और एक अच्छा दिल हमेशा अपने साथ रखें। एक अच्छी सोच और एक अच्छा दिल दोनों हमेशा अपने साथ रखें, यही सफलता की कुंजी है। दुर्घटना से बचना होगा। समाधान, सफाई कर्मचारी को अनार के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, बगैर बात का गिला शिकवा, बगैर बात का गिला शिकवा या बगैर बात की शिकायतें हमें दूसरों की नजर से गिरा देती है। बगैर बात का गिला शिकवा या दूसरों से जो भी शिकायतें हैं हमें दूसरों की नजर से गिरा देती हैं। इसलिए क्या महाराज, गिला शिकवा शिकायतें भी सोच समझकर ही करनी चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। समाधान, कपूर आरती करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी जुड़े हैं रतनगढ़ से, प्रश्न पूछिए। नमस्कार शास्त्री जी, आपको नमस्कार। मैंने कल ये पूछा था आपको कि 26 जून को मैंने पशुपति हवन करवाया था शिव जी का। किस चीज का हवन कराया था? पशुपति का। हाँ, पशुपति का पशुपति हवन। हाँ, तो वो 26 जून को करवाया था। हाँ, तो वो मेरे लिए कैसा रहेगा, मेरे काम में प्रोग्रेस देगा क्या, या और उसके साथ में कोई और भी युक्ति पूरी हो जाती है क्या मंगल की शनि की, या उसका अलग होगा, ये आप बताएं। वो हवन कैसा रहेगा मेरे लिए? देखिए, क्या होता है उससे, क्या नहीं होता है? कोई भी हवन कभी भी उसका नकारात्मक फल नहीं मिलता है। हवन मतलब देवताओं की आहुति। खाली पशुपति मतलब भगवान शिव के नाम का ही उसके अंदर जो है हवन होता है। नवग्रह शांति होती है। जैसे आपका हमारा जो भोजन है वो हम जो सब्जी रोटी खाते हैं वो हमारा भोजन है। देवताओं का जो भोजन है वो तिल है। जब हम तिल से स्वाहा करते हैं तो देवता उस भोजन को ग्रहण करते हैं। तो कोई भी आहुति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। और खाली एक हवन के अंदर
सिर्फ एक पशुपति भगवान का ही नहीं, उसके साथ में नवग्रह की भी आहुति जाती है, गणेश जी की भी जाती है, माता जी की भी जाती है। तो हवन यज्ञ इत्यादि निश्चित तौर पे लाभ देता है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। आपको राहु की महादशा में शनि का अंतर खत्म होकर राहु की महादशा में बुध का अंतर प्रारंभ हुआ है। बाकी जन्म कुंडली ठीक है। और शनिवार का आपको बता रखा है, शनिवार को शनि मंदिर में दर्शन करना है, तेल चढ़ाना है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट का काम आपको नहीं करना है। रविवार को भैरव जी के मंदिर में जाना है। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करना है। गोमेद रत्न मध्यमा उंगली के अंदर धारण करना है। बाकी यज्ञ अनुष्ठान कभी भी उनका नेगेटिव असर नहीं होता है। वो अलग बात है कि जो विद्वान पंडित करा रहे हैं वो अगर गलत उच्चारण से कराते हैं तो उसका इम्पैक्ट गलत होता है, बाकी और कोई दोष नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। तो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आज का दिन पैसों के लिहाज से अच्छा रहे? यदि हाँ, तो आज का गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज प्रातःकाल स्नान के पश्चात लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा। अपने पूजा स्थान पर आसन पर बैठ जाइएगा। देवी भगवती का ध्यान कीजिएगा। एक शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। अपने समक्ष एक चांदी की गिलास में दूध भर कर रख दीजिएगा। उस दूध में तुलसी पत्र डाल दीजिएगा। 1 रुपए का सिक्का सीधे हाथ में रखिएगा। 108 बार एक दिव्य मंत्र है, उसका जाप करना है। दिव्य मंत्र कौन सा है? ओम स्थिर लक्ष्मी नमः, ओम स्थिर लक्ष्मी नमः, ओम स्थिर लक्ष्मी नमः, ओम स्थिर लक्ष्मी नमः। जाप के पश्चात दूध में फूंक मारिएगा। पूजा समाप्ति के पश्चात दूध का सेवन कर लीजिएगा। सिक्के को अपनी पॉकेट में रख लीजिएगा, गले में रख लीजिएगा, कैश काउंटर में रख लीजिएगा। मिस्सी आटे की रोटी, तुअर दाल और चावल बनाइएगा। 1 कटोरी चावल में घी भूरा मिक्स करके देवी माता को भोग लगाइएगा। 1 कटोरी मीठे चावल कौवों को खाने के लिए रख दीजिएगा। किसी सुहागिन महिला को घर में बुलाकर भोजन करवाइएगा। क्या होगा? पूरे दिन बरसता रहेगा ढेर सारा धन। इतना बरसेगा धन कि संभालना भी हो जाएगा मुश्किल। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।